वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य वृद्धि के लिए यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सभी बोले ओम गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत के बारे में उससे पूछा। क्योंकि पड़ोसन सकट चौथ का व्रत की पूजा कर रही थी, जिज्ञासावश साहूकारनी ने उससे पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत का तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सभी कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत अवश्य करेगी। क्योंकि वह निसंतान थी तो उसने यह संकल्प लिया कि अगर मैं माँ बन सकी तो फिर मैं सकट चौथ का व्रत करूँगी और भगवान गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी को लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा फिर बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए भगवान गणेश जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के रिश्तेदार वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी के डर के मारे वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वाले और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी माँ की गलती बताई। उसने सभी लोगों को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो गए हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान गणेश जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत या आँच नहीं आती। बच्चों की लंबी उम्र का वरदान मिलता है सकट चौथ के व्रत से। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है, जिस प्रकार आपने साहूकारनी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, हे प्रभु, आप जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी बोले श्री गणेश भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमः।